तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिंजरे से आज़ादी भाग 2। इधर बारिश देखकर तानिया की सास का पकोड़े खाने का मन हुआ तो उन्हें तानिया की याद आई। जब से तानिया इस घर में आई है तब से वे अपने आप से पानी का गिलास भी नहीं उठाती और सारा काम तानिया से करवाती हैं। अगर सास को पता हो कि बहू के आगे पीछे कोई नहीं जो उसकी सुध ले सके तो वह बहू का पूरा फ़ायदा उठाती है। तानिया की सास भी उसके साथ यही कर रही थी। इसका कारण भी था क्योंकि तानिया दहेज में अपने साथ कुछ नहीं लाई थी, इसीलिए तानिया को दी जाने वाली 2 वक्त की रोटी के बदले में उससे कई गुना काम करवाती। तानिया के चाचा चाची ने यह कहते हुए दहेज देने से इनकार कर दिया था कि अगर दहेज ही देना होता तो कोई बढ़िया डॉक्टर लड़का ढूंढते। पैसा खर्च करके क्या तुम्हारा आवारा लड़का ही मिलता हमें? पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की दे रहे हैं, इसे ही दहेज समझो। पूरी ज़िंदगी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कमाकर खिलाएगी। तानिया के सास ससुर ने आपस में सलाह की, भला कौन भले घर की लड़की उनके आवारा लड़के से शादी करेगी। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। लड़की पढ़ी लिखी डॉक्टर है, उसके सामने उनका बेटा तो ज़ीरो भी नहीं, और इसीलिए अब वह तानिया को अपने तरीके से वश में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल को जब तानिया किसी हॉस्पिटल में जाकर काम करना शुरू करे तो सारी तनख्वाह उनके हाथ में आए। और यह तभी हो सकता है जब तानिया के मन में उनके लिए डर हो। तानिया को ढूंढती हुई वे आवाज़ लगाती हुई छत पर आ पहुंची तो तानिया को अकेली छत पर खड़ी भीगता देखकर ज़ोर से चिल्लाई, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? सारे कपड़े गीले हो गए। तू यहाँ कपड़े सुखाने आई थी या इन्हें भिगोने? उनकी आवाज़ सुनकर सोनाली पहले ही पानी की टंकी के पीछे जाकर छुप गई थी। वे उसे नहीं देख पाई और डांटती हुई तानिया को नीचे ले गई। यहाँ तानिया के पास ना तो फ़ोन था ना ही उसका लैपटॉप। उसके पास सोनाली से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था सिवाय छत पर मिलने के। सोनाली से मिलने के बाद उसमें नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ और उसकी खोई हुई हिम्मत लौट आई। अगले दिन वह फिर से छत पर पहुंची तो सोनाली उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे देखते ही सोनाली उसके पास पहुंच गई और बोली, मैम, आपने यहाँ से निकलने के बारे में क्या सोचा है? क्या आप किसी को सहायता के लिए कोई मैसेज भेजना चाहती हैं? उसकी बात सुनकर तानिया निराश हो गई और बोली, अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। सोनाली बोली, मैम, आपके चाचा चाची ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? सुना है वह तो आपके सगे हैं। तानिया ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, सोनाली, इस दुनिया में पैसे के सिवाय कोई अपना सगा नहीं। सोनाली ध्यान से उसकी तरफ देखने लगी। तब तानिया ने बताना शुरू किया, शुरू से ही मेरे चाचा चाहते थे कि मेरे मम्मी पापा उनके 2 बेटों में से एक को गोद ले लें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। चाचा कहने को ही पापा के भाई थे, पर असल में पापा की तरक्की से बहुत जलते थे। उन्होंने केवल अपने लालच में हमसे रिश्ता जोड़ रखा था। अपने बेटों की पढ़ाई के नाम पर पापा से जब तक पैसे मांगते रहते थे। पापा भी बच्चों के भविष्य की सोचकर उनकी सहायता कर देते थे। मम्मी इस बात के खिलाफ थी और इसीलिए चाचा चाची उन्हें पसंद नहीं करते थे। उनकी शुरू से ही यही इच्छा थी कि किस तरह से पापा की धन संपत्ति पर कब्जा किया जाए, और देखो ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। सोनाली बोली, और महेश, उसका व्यवहार आपके प्रति कैसा है? क्योंकि आपके सास ससुर का व्यवहार तो हम
अपनी आंखों से देख चुके हैं। मैंने कल मम्मी पापा से आपके बारे में बात की थी। वे आपकी हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हैं। मेरे पिता शहर के जाने माने वकील हैं और उनकी पुलिस में भी अच्छी जान पहचान है। आपके दोषियों को हम सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। पर पापा ने कहा, पहले यह जानना ज़रूरी है कि इस शादी को लेकर आपकी क्या राय है, तभी हम आगे कुछ कदम बढ़ा सकते हैं। तानिया बोली, मैं इस बंधन से आज़ादी चाहती हूँ। मैं शादी को नहीं मानती। पति पत्नी का रिश्ता जिस विश्वास और प्यार पर टिका होता है, मेरे और महेश के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तानिया ने रोते हुए सुहागरात की सारी घटना सोनाली को सुना दी। यह सुनकर तो सोनाली गुस्से से लाल हो गई और बोली, उस जैसे दरिंदे के लिए जेल ही सबसे अच्छी जगह है। क्या उसे यह भी नहीं पता कि शादी कितना पवित्र और सुंदर रिश्ता है, जिसमें पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार बनते हैं, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा का दायित्व होता है उन पर। शादी का मतलब सिर्फ शारीरिक सुख नहीं, इससे कहीं ऊपर होता है, जहाँ दो दिलों के साथ साथ आत्माओं का भी मिलन होता है। एक स्त्री के स्वाभिमान को रौंदकर, उसके मन को छलनी करके क्या उसका प्यार हासिल किया जा सकता है? नहीं, ऐसा करके पुरुष केवल स्त्री के शरीर को हासिल कर सकता है, पर उसके प्यार को कभी नहीं पा सकता। असली पुरुष वह नहीं है जो स्त्री पर अत्याचार करता है, बल्कि वह है जो उसकी रक्षा करता है, जो उसे सम्मान देता है, क्योंकि इसी स्त्री के गर्भ से एक दिन उसका भी जन्म हुआ था। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करके वह अपनी उस जननी को भी शर्मिंदा कर रहा है। पर महेश जैसी गिरी हुई और छोटी मानसिकता वाले लोग इस सच्चाई को नहीं समझ सकते। इस तरह के लोग तो स्त्री को दबाने में ही खुद को महान समझते हैं। ऐसा करके वे अपनी झूठी अहंकार की तृप्ति करते हैं। जिस इंसान को गली का कुत्ता भी सम्मान नहीं देता, वह पत्नी की नज़रों में परमेश्वर बनकर रहना चाहता है। दोनों बैठी बातें कर रही थी कि तभी तानिया की सास वहां पहुंची और गाली गलौज शुरू कर दिया। सोनाली से कह रही थी, तू यहाँ बैठी मेरी बहू को भड़काने की कोशिश कर रही है, पर मैं तुझे अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उन्होंने तानिया का हाथ पकड़ा और उसे धकेलते हुए नीचे ले गई। सोनाली ने भी चिल्लाते हुए कह दिया, बहुत हो गया आप लोगों का अत्याचार, अब और नहीं। जल्दी ही अपने कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। नीचे आने के बाद भी सास ना जाने क्या क्या तानिया को कहती रही, पर आज तानिया चुपचाप उनकी बातें नहीं सुनने वाली थी। वह बोली, आप लोगों को क्या लगता है शादी करके आपने मुझे ज़िंदगी भर के लिए खरीद लिया है? मैं कोई गुड़िया नहीं जो आपके इशारों पर चलती रहूं। तभी सास ने उस पर हाथ उठाना चाहा, पर आज तानिया ने मजबूती से उनका हाथ रोक दिया और बोली, दोबारा यह गलती करने की कोशिश मत करना। सास ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में, ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी उस छोकरी ने तुझे? आने दे आज महेश को, तेरी अकल तो मैं ठिकाने लगवाती हूँ। तानिया ने निडरता के साथ कहा, देखते हैं कौन किसकी अकल ठिकाने लगाता है। वह कमरे में पहुंची और अपना सामान बांधने लगी। सास भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गई और पूछने लगी, यह सामान क्यों बांधा जा रहा है? तानिया बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ। सास ने उसे ताना देते हुए कहा, कौन सा घर? वही घर जहाँ से तेरे चाचा चाची ने तुझे कूड़ा समझकर निकाल दिया था। तानिया बोली, नहीं, वह घर जिस पर उन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है, जो मेरे माता पिता का है। उसने सूटकेस उठाया और जाने लगी तो सास ने रास्ता रोका, मैं तुझे ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दूंगी। एक बार मेरे पति और बेटे को आ जाने दे, फिर तू जैसा चाहे वैसा करना।
पर इस तरह से उनकी गैर हाजिरी में मैं तुझे जाने नहीं दे सकती। अगर तेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मुझे तेरे चाचा चाची को भी जवाब देना होगा। तू अभी गुस्से में है, इसीलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर और सोच। एक पराई लड़की की बातों में आकर तू अपनी गृहस्थी खराब करने चली है। तुझे शायद पता नहीं है, वह लड़की चरित्र की ठीक नहीं। उसने मेरे महेश को फंसाने की कोशिश की थी और जब इसमें कामयाब नहीं हो सकी तो अब उसका घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। तू समझती क्यों नहीं? एक ही मुलाकात में वह तेरी इतनी खास कैसे बन गई? कभी सोचा भी है तूने? अब तक तानिया के सर में भयंकर दर्द शुरू हो चुका था और वह वहीं बिस्तर पर बेहोश होकर गिर गई। क्या होगा? क्या तानिया यह घर छोड़कर चली जाएगी या फिर सास की बातों का उस पर कुछ असर होगा? यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।